कि अंतिम दिन की तैयारी में है। यीशु मसीह ने बोला अंतिम दिन है और उसके बहुत से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं कि अंतिम दिन चल रहे हैं। और जबकि अंतिम दिन की हम तैयारी में हैं, तो अंतिम दिन की तैयारी या बुरे दिन की तैयारी हम कैसे करना है? हालेलुया। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरा राजनीति में, पूरा धार्मिक क्षेत्र में उथल पुथल हो रहा है, पूरा धार्मिक क्षेत्र में। मैं आपको कुछ बातें ऑनलाइन बताना नहीं चाहता। मैंने अभी गया फ्राइडे को गई, मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा बिग चर्च, और उस बिग चर्च के गेट पर स्क्रीन लगाकर और उस चर्च के गेट पर बैठकर लोग बड़ी तादाद में, बड़े चर्च के गेट पर बैठकर, आप समझिए क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अपना कथा का आयोजन कर रहे हैं गेट पर। मैंने देखा एक स्क्रीन लगी हुई और गेट पर बड़ा, मैं बहुत सी बातें हैं, मैं सोच रहा था इन सब बातों को लेके। इसका अर्थ सीधे सीधे ये है, इस समय अच्छा नहीं चल रहा। हालेलुया। और एक बहुत बड़ा ऑनलाइन चर्च कुछ नहीं कर पा रहा। हालेलुया। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो गया है और इतना बुरा समय चल रहा है। अभी जगह जगह आपको मालूम है प्राकृतिक घटनाएं आ रही है? प्राकृतिक भूकंप और राजनीति में भी बड़ी उथल पुथल है, इंडिया में भी, हमारे और विदेशों में भी। अभी मैं कल न्यूज देख रहा था, ट्रंप और पुतिन दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, जो एक दूसरे को बोले दुश्मन है। इंटरनेशनल से लेके नेशनल, इंटरनेशनल सब जगह बड़ा गड़बड़ चल रहा है, पूरा गड़बड़ चल रहा है। जब ऐसे समय में हमें इन अंतिम दिनों में, इन बुरे दिनों में क्या तैयारी करना चाहिए एक विश्वासी को? आज का वचन ये है, आज का वचन ये है, क्या तैयारी करना चाहिए। हालेलुया। जिसका अगर मोबाइल बजता है या तो उसे बाहर ले जाए, ऐसे साइलेंट पे लगा दे, इधर बात नहीं करना कोई भी। मुझे ऑनलाइन बोलना पड़ रहा है, ये रिकॉर्ड हो जाएगा और बहुत से लोग सुनेंगे। कृपया बात ना करो, इसका मतलब आप प्रभु को आदर नहीं दे रहे। आप फोन को महत्व ना दे, प्रभु को महत्व दे। हालेलुया। अंतिम दिनों में हम क्या तैयारी करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 4 और 5। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 4 और 5। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो। सावधान रहो। क्या बोला? पहला काम यीशु मसीह ने बी अलर्ट बोला है, सावधान, सचेत रहने के लिए बोला है। आगे, क्योंकि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, हाँ। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह बोल रहे हैं अंत के दिनों में मसीही लोगों से सावधान रहना है, जो बोलेंगे मैं मसीह हूँ। किनसे सावधान रहना है? हेलो, किनसे सावधान रहना है? कुछ उन लोगों से। पहला तिमुथी 4 का 1 भी पढ़ना, थोड़ा मालूम पड़ेगा। पहला तिमुथी 4 का 1 जल्दी जल्दी निकाले। पहला तिमुथी उसका 4 अध्याय 1 वचन पढ़ो कोई। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता, अपवित्र आत्मा स्पष्टता, स्पष्टता मतलब क्लियर बोल रहा है। देखो स्पष्टता हो सकता है किसी के समझ में ना आती हो, लेकिन क्लियर यानी कि हमारा भारत देश में बहुत लोग जानते हैं ना, क्लियर बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं। अब ये एक नहीं है,
ये मसीह ग्रुप एक नहीं है, कई है, आत्माओं, इट मीन्स बहुत से ग्रुप हो सकते हैं। आगे बढ़े। और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे और बस झूठों कारण होगा। ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन प्रभु ने पहला मैं बता रहा हूँ अंतिम दिनों की क्या तैयारी करें, अंतिम दिनों में बुरे समय में हम क्या तैयारी करें। पहला काम अपने आप को सावधान हो जाना है। पहला काम, आजकल भरमाने वाले जो लोग हैं, आजकल जो भरमाने वाले लोग हैं वो कैसे भरमाएंगे? वो एडवर्टाइजमेंट से भरमाएंगे। कैसे? एड से। आप देखना, विज्ञापनों का दौर है। अगर कुछ भी बेचना हो तो क्या चीज चाहिए? विज्ञापन। बिना विज्ञापन के, बिना एडवर्टाइजमेंट के आप डॉक्टर विज्ञापन कर रहे हैं, हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी का सफल इलाज होता है, और वो कितने वीडियो बना देंगे, कितने अपने आप को इनाम लेते हुए अखबार में फोटो भिजवा देंगे। हमारे यहाँ मतलब डॉक्टर से लेके हर व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट में लगा हुआ है। वैसे ही आज बहुत से पादरी प्रचारक भी एडवर्टाइजमेंट में लगे। किसी का फोटो डाल देंगे और बोलेंगे देखो इसको ऐसा रसौली की गांठ थी, ये थी, वो थी, और देखो हमने प्रार्थना की। वो लेडीज थे, बोल रही है, एक लिखा हुआ मेरा नाम सो है और मैं फलानी जगह की रहने वाली हूँ, मेरे बच्चेदानी में गांठ थी, मैंने पादरी साहब से दुआ कराई और वो चली गई। फिर 2 दिन बाद एक और फोटो डाल देंगे। फिर तीसरे दिन क्या करेंगे? को खड़ा कर देंगे। आप जरा बताइए। वो ऑनलाइन बोल रहे साहब मुझे बड़ा दुष्टात्मा थी, बड़े परेशानी, भाई साहब ने दुआ करी। इसका अर्थ ये है सारी सामर्थ केवल उन्हीं के पास है। ये है भरमाने वाली आत्माएं और शिक्षकों की बात। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बोला अंत के दिनों में भरमाने वाली शिक्षाओं और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ कितने लोग आते हैं जिनके कई परेशानियां थी? बहुत से लोग हैं। यहाँ ऐसे भी एक बहन है जिसको बच्चेदानी में गांठ थी, प्रार्थना किया, पानी दिया, निकल गया, फोटो भी डाला है, हालेलुया। लेकिन हमने उस फोटो को, हमने उस चेहरे को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर इस बात से बहुत नाराज होता है। यीशु ने कहा जब किसी को चंगाई देते थे यीशु मसीह तो क्या बोलते थे? जाओ किसी से ना कहना। और आज अंत के दिनों में एडवर्टाइजमेंट का दौर चल रहा है। हालेलुया। आपकी बात समझ में आई तो प्रभु आपको आशीष करे। यीशु मसीह ने बोला, मत्ती में जो आपने बोला कि सावधान रहो, भरमाने ना पाओ, क्या लिखा बेटा? कोई पढ़े। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर, मेरे नाम से। उनकी पहचान क्या है? यीशु के नाम से। हालेलुया। किसी और नाम से नहीं आएंगे। किसके नाम से आना है? तो जहां पर समृद्धि, चंगाई, विज्ञापन दिखाते हैं, ऐसे जगह से अपने आप को सावधान करना। पहला निशानी। दूसरा निशानी हम बहुत ध्यान देंगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 7 वचन पढ़ें। पहला पत्रस 4 का 7 जल्दी जल्दी पढ़े। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। लिखा हुआ है, अभी अब जो बात कर रहे थे अंतिम दिनों की तैयारी, तो क्या लिखा हुआ है? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। याद रखें, इस बात को भूले ना, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होगा। इसलिए संयमी होकर, सेल्फ, संयमी का मतलब है अपने सेल्फ कंट्रोल करते हुए, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए सचेत रहो। केवल आप प्रार्थना पर ही ध्यान दें और इधर उधर की बात पर ध्यान ना दें। दूसरी बात, लूका 21 का 28 भी पढ़ना कोई। लूका 21 का 28 कोई जल्द पढ़े।
जब ये बातें होने लगी, जब ये बातें होने लगे, कौन सी बात है? जब आपको लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है, आपको लगे चारों तरफ राजनीति उथल पुथल हो रही है, आपको लगे भूकंप आ रहे हैं, आपको लगे बाढ़ों से पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, आपको लगे बहुत परेशानी में पड़ गए हैं, आपको कुछ लगे कि बुरे समय बुरे दिन चल रहे हैं, तब क्या करना है? तो सीधे होकर, तब सीधे होकर, अपने सिर, देखो एक बात इसमें लिखा है, सीधे होकर। हाँ पढ़ो, आगे बढ़ो। तब सीधे होकर, हाँ, अपने सिर ऊपर उठाना, अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट हो। इसका अर्थ क्या है? जब ये सब बुरी बातें चलने लगे, केवल ऊपर वालों को ध्यान करना, नीचे वालों पर ध्यान नहीं करना, केवल ऊपर वाला। किसी पादरी पर ध्यान नहीं करना, किसी मौलाना गौताने पे ध्यान मत करना, केवल आपका ध्यान यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। हालेलुया। आप सोचेंगे कि नहीं हम दूसरे पादरी को ध्यान नहीं करेंगे, अपने पादरी को तो ध्यान करेंगे। भाई मैं भी बीमार हूं आजकल। हालेलुया। तो केवल ऊपर ही ध्यान करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात है, पहला बात सचेत रहना, दूसरा केवल प्रार्थना में ध्यान लगाना। तीसरी बात हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3 वचन और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 7 वचन। पहले 1 का 3 पढ़ेंगे जी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। लिखा हुआ है, धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। किसके वचन को? भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं अंत के दिनों में, हाँ, कि धन्य, धन्य का मतलब आशीषमय है। आप आशीष उतरेगी जब आप वचन को पढ़ोगे। आगे बढ़ो, पूरा करो से। और वे जो सुनते हैं, और सुनना है, पढ़ना है, सुनना है और मनन करना है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, अंत के दिनों की तैयारी में क्या करना है? वचन को सुनना है, वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और वचन को ही मनन करना है। आज कई कलीसियाओं में जाते हैं, केवल हम सुन के आ जाते हैं। आजकल सुनने के लिए यूट्यूब बहुत है। आजकल मोबाइल पे देखेंगे लोग वचन पढ़ना भूल गए हैं। आज सबके मोबाइल में वचन है। आज वचन लेके कोई नहीं जाता। आज लोगों ने वचन से दूरी बना ली है। तो शायद इसीलिए अंत के दिनों के विषय में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में मोबाइल मतलब वचन उठा लिया जाएगा। हालेलुया। वचन उठाने का मतलब क्या है? वचन है ही नहीं किसी के पास, बाइबल नहीं है किसी के पास, कोई पढ़ना नहीं जानता, कोई पढ़ता नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ने की बात करेंगे, वो क्या करेंगे? आज मोबाइल में बाइबल से है, बाइबल पढ़ना नहीं चाहते। बाइबल बताती है अंत के दिनों में वचन को पढ़ना है, प्रकाशित वाक्य 1 का 3, वचन को सुनना है और वचन को ही मनन करना है। हालेलुया। आजकल फेसबुक, यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया पर प्रभु का वचन बहुत है। उनको मालूम भी नहीं कि क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। बस वो सुन रहे हैं, बस वो सुनते हैं। सुनिए, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको पहले पढ़ना है, सुनना भी है और मनन करना है। हालेलुया। अब आज वचन बता रहे हैं अंतिम दिनों में, बुरे दिनों की तैयारी कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सचेत रहना है। नंबर 2 केवल प्रार्थना पे ध्यान देना है। नंबर 3 केवल वचन को पढ़ना, सुनना और मनन करना है। आज भी क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो भौतिकता का ज्यादा प्रचार होता है। भौतिकता मतलब परमेश्वर आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। जी हाँ, आशीष की जरूरत है, लेकिन आशीष के बाद आगे क्या? चंगाई के बाद आगे क्या? चंगाई के बाद आगे क्या करना है? आशीष के बाद आगे क्या करना है? क्या कोई उद्धार का वचन है? क्या कोई शांति का वचन है? मैं चंगाई के विरोध में नहीं हूं। आप जहां पर बैठे हुए, यहां से बहुत लोगों ने चंगाई पाया है, लेकिन ये स्थान चंगाई का नहीं है। आपके घुटने टेक कर प्रार्थना करने का स्थान ही चंगाई का है। हालेलुया।
परमेश्वर कभी भी इमारतों से खुश नहीं होता। परमेश्वर आपकी आराधना और व्यक्तिगत जिंदगी से खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत से लोग इमारत बनाने पर जोर देते हैं। यीशु ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा। आज लोग वचन को पढ़ेंगे, वचन को समझेंगे तो आगे उसको कुछ समझ में आएगा। मैं कहता हूँ वचन को पढ़ना चाहिए। दाऊद राजा तो इस प्रकार कहते हैं, जब आप वचन को पढ़ेंगे तो चंगाई पाएंगे। भजन 107 का 20 निकाले। भजन 107 का 20। अपने वचन के द्वारा उसको चंगा लिखा हुआ है अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। आप वचन क्यों नहीं पढ़ते? कई लोगों मैंने देखा बीमार हो जाते, पुराने मसीह नए मसीह भी ऐसी करने लगे हैं, वचन को सिरहाने रख लेते हैं। नया नियम सिरहाने रख लिया, नहीं भाई, इसको पढ़ना है, मनन करना है, सीखना है। आज भरमाने वाले लोग इतने निकल आए हैं। आज मैं तो सोचता रहता हूँ प्रभु क्या करूं, मैं क्या करूं। प्रभु ने मुझे एक ही बात बताया, कलीसिया को इस बात को डाल कि ज्यादा से ज्यादा वचन को मनन करें लोग। हालेलुया, ज्यादा से ज्यादा कलीसिया जवान वचन को पढ़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन को लेकर चर्च में आए, मोबाइल लेकर चर्च में ना जाएं। और मोबाइल आपको मालूम ही है डिस्टर्ब कर। अगर आप बार बार चर्च में मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रभु को सही से पकड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन के द्वारा परमेश्वर बात करना चाहता है अंतिम दिनों में। एक वचन भजन संहिता 119 का 67, क्या बोलेंगे, 67, हाँ 119 का 67। अगर आप समझ चुके हैं तो निकालें। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, दाऊद कहते हैं इससे पहले कि मैं दुखित था, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। आपको मालूम है, पहले भटकते थे, पहले दुखित थे, अब वचन को मानता हूं। वचन को मानना मतलब यीशु को मानना, वचन को पढ़ना मतलब यीशु को जानना। हालेलुया। आज कलीसिया को मैं देख रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, उसको मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। केवल अंत के दिनों में आप किसी पर ध्यान ना दें, केवल वचन पर ध्यान दें। हालेलुया। कोई क्या कह रहा है, कौन कौन से प्रॉफिट आ चुके हैं मार्केट में, कौन कौन से अपोस्टल आ चुके हैं मार्केट में, कौन कौन से रेवरेंड और बिशप आ चुके हैं मार्केट में, कौन कौन से पास्टर्स आ चुके हैं मार्केट में, कौन कौन से ब्रदर आ चुके हैं मार्केट में, उसका एडवर्टाइजमेंट वालों से दूर होकर केवल वचन पर ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 का 7 भी पढ़ें जी। जी, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने क्या बोला, देख मैं, यीशु कह रहे मैं शीघ्र जल्दी आ रहा हूं। धन्य है वह, धन्य वो है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें को मानता है, जो वचन को मानता है। किसको मानता है? यीशु आ रहा है, केवल वचन को माने। चौथी बात मैं बताना चाहता हूं, इफिसियों का 5 अध्याय उसका 15वां वचन जी। अंतिम दिनों के, बुरे दिनों में क्या तैयारी करें? पहला सचेत रहें, दूसरा केवल प्रार्थना पे ध्यान दें। नंबर 3 केवल वचन पढ़ने मनन करने पर ध्यान दें, सुनने पर ध्यान दें। और नंबर 4 अपने चाल चलन को जांचे और फिर उसको ध्यान दें। इफिसियों 5 का 15-16 पढ़े बेटा। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चल। लिखा हुआ है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। अंत के दिनों में अपने चाल चलन को भी ठीक करना है। ऐसा नहीं है आप वचन पढ़ते जाएं, वचन पढ़ते जाएं, वचन पढ़ते जाएं, लेकिन चाल चलन पर ध्यान ना दें। कभी कभी ऐसा होता है, आज मैं देख रहा हूं बहुत से लोग बहुत ज्ञानी है। हालेलुया, बहुत से लोग बहुत ज्ञानी है, अच्छी बात है, प्रभु और उनको ज्ञान बढ़ाए, लेकिन वो अपने चाल चलन पर, अपनी औलाद के चाल चलन पर कभी ध्यान नहीं देते। मैं चाल चलन की बात करना चाह रहा हूँ। मैं कभी कभी एक बात सोचता हूँ, बाइबल में एक कहानी है, एली, सैमुअल के ज़माने में। एली एक बहुत अच्छा महायाजक था, एज लाइक बिशप मैं बोलूँगा।
बहुत अच्छा महायाजक था एली। और एली के 2 बेटे थे, मेरे भी 2 बेटे हैं, और एली के 2 बेटे थे और उनको नाम क्या दिया था? बोथ आर लुच्चे, दोनों के दोनों लुच्चे थे, है? और वो याजक उन्होंने ट्रेनिंग करा दिया उस जमाने में एली ने कि चलो याजक बन जाएंगे, सुधर तो जाएंगे। वो याजक भी बन गए एली के दोनों बेटे। और एली चर्च में जाता है, आराधना करता है, एक औरत आकर प्रार्थना करती है, मुंह उसके शब्द नहीं निकलते, वो ऐसा मुंह हिला हिला कर प्रार्थना करती है। एली ने हन्ना के विषय में सोचा, ये नशा करके आई है। उसने उसके मुंह की ओर ताक रहा था और मुंह की ओर ताक कर बोलता है, तू कब तक नशे में रहेगी? मैं उस समय ध्यान करता हूँ, अरे एली महाराज, अपने दोनों लुच्चों को तो संभाल ले, तुझे कलीसिया को संभालने में लगा हुआ, लुच्चों को नहीं संभालना, हॉफनी और फिनहास को। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, अंत के दिनों में हमें वचन पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने चाल चलन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी हमने लूका में जो पढ़ा 21 का 28 में क्या लिखा हुआ है? जब ये सब बातें होते देखो तो क्या लिखा उधर? सीधे हो जाना। आपने पढ़ा, अभी भूल गए? अभी तो पढ़ा 10 मिनट पहले। जब ये सब बातें होते देखो सीधे हो जाना। लोग सीधे नहीं हो रहे हैं। लोग क्या नहीं हो रहे? सीधे। वो कह रहे हैं बात तो टेढ़ी उंगली से घी निकलेगा, सीधे हो जाएंगे तो फिर कैसे निकलेगा? है जैसी दुनिया वैसे हम नहीं, हम दुनिया से अलग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया से अलग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। हम दुनिया के लोग नहीं है, हम दुनिया के लोग नहीं है मेरे प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं। या इस प्रकार लिखा हुआ है, हम ध्यान से पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का 15-16 पढ़ा जी प्लीज। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान, पर बुद्धिमानों के समान। कैसा? बुद्धिमान। और बुद्धिमान जो वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता है। हालेलुया। बुद्धिमान वो है, 10 क्वारी के जिक्र में लिखा हुआ है, जिन्होंने अपनी मसाले ले ली और तेल भी ले लिया। हालेलुया। मसाले ले ली और तेल भी ले लिया, वो बुद्धिमान है। तेल क्या है? पवित्र आत्मा। मसाले क्या है? वचन। मतलब वचन भी पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा से भी भरे हुए, ये बुद्धिमान है। लिखा हुआ है जब 2 बुद्धिमान और निर्बुद्धि का जिक्र आता है कि बालू पर घर बनाया और चट्टान पर बनाया, तो जहाँ चट्टान का जिक्र आया वहाँ लिखा हुआ है धन्य बुद्धिमान वो है जो प्रभु के वचन को सुनता और मानता है, और निर्बुद्धि वो है जो न सुनता है न मानता है। तो क्या लिखा बेटा? पढ़े जी। अवसर को बहुमूल्य समझो। लिखा हुआ है कि बुद्धिमानों के समान, निर्बुद्धियों के समान नहीं, हाँ, पर बुद्धिमानों के समान चलो जी। अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ, क्योंकि दिन बुरे हैं। अपने चाल चलन पर भी गौर करना है कि हम संसार के मुताबिक चल रहे हैं या प्रभु के वचन के मुताबिक। 5वां बताकर हम समाप्त करेंगे। 5वां ये है कि अंतिम दिनों में, बुरे दिनों में हम परमेश्वर का सुसमाचार और गवाही भी बताते रहना है। मत्ती 24 का 14 में और प्रेरितों का 1 का 8 में लिखा हुआ है, क्या अपनी गवाही। मैं नहीं कह रहा कि आप बाइबल लेकर और ट्रैक्ट लेकर रोड पर बांटना है, लेकिन आप सुसमाचार कैसे सुना सकते हैं आप जानते हैं। आप कैसे सुना सकते हैं सुसमाचार? कोई ऐसा तरीका हो आपके पास? आप कैसे सुसमाचार सुना सकते हैं? कैसे सुसमाचार सुना सकते हैं आप अपने जीवन को प्रदर्शित कर आपके जीवन, आप किसी कोई पूछे कि आप यीशु मसीह को क्यों मानते? किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि आप यीशु मसीह को क्यों मानते हो? मैंने बोला मैं सबको मानना चाहता हूं, लेकिन कोई ऐसा ईश्वर लेके आओ जो मेरे लिए जिसने कुछ किया हो, जिसने मेरे लिए
कुछ किया हो। यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मुझे फिर लेने के लिए आएगा। बाकी संसार में और भी आए, वो अपने कार्य करने के लिए आए, किया और चले गए, लेकिन कोई मेरे लिए नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुसमाचार और गवाही आप सुनाते रहें। ये 5 कर्म करने हैं। दोबारा बता रहा हूं, अंतिम दिनों में, बुरे दिनों में तैयारी कैसे करना है। सचेत रहना है एडवर्टाइजमेंट वाले ग्रुप से। नंबर 2, केवल प्रार्थना पे ध्यान देना है। नंबर 3, केवल वचन पढ़ने और सुनने और मनन करने पर ध्यान देना है। नंबर 4, अपने चाल चलन पे ध्यान देना है। नंबर 5, सुसमाचार की गवाही देते रहे, सुसमाचार सुनाते रहे और गवाही देते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन 5 बातों पर ध्यान दें। आइए प्रार्थना में चलें। पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से तमाम सुनने वालों पर, वचन को सुनने वालों पर, और परमेश्वर खुदा जितने लोग इस वचन को देख भी रहे हैं प्रभु जी ऑनलाइन, उन सबको तू आशीष कर प्रभु जी। और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम अपने आप को हालेलुया गवाही के रूप में परमेश्वर अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने आप को हम तैयार करने पाएं, ताकि जब आप आए हमारे तैयारियों को देखें और आप भी हमें बादलों पर ले जाएं। परमेश्वर प्रभु जी इस कलीसिया को सुनने वाले देखने वालों पर सब पर आशीष कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।